एक छोटे से शहर में, जो उत्तर प्रदेश के किसी कोने में बसा था, सत्येंद्र नाम का एक साधारण लड़का रहता था। शहर का नाम था मीरापुर। न बड़ा, न प्रसिद्ध, बस एक आम सा कस्बा, जहां रेल की पटरी के पास चाय की टपरियां लगती थी और शाम ढलते ही सड़कें खाली हो जाती थी। सत्येंद्र का घर शहर के पुराने मोहल्ले में था। 2 कमरों का मकान, जिसमें छत पर पानी की टंकी हमेशा खाली रहती थी और दीवारें सीलन से भरी हुई। उसके पिता रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे और मां पड़ोस के घरों में बर्तन मांजती थी। सत्येंद्र सबसे बड़ा था, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। वो सुबह जल्दी उठता, स्टेशन पर पिताजी की मदद करता, फिर दिन भर कोचिंग जाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, पीसीस पास करके परिवार को गरीबी की दलदल से बाहर निकालना। उसी शहर में आरती रहती थी। उसका घर शहर के नए हिस्से में था। बड़ा बंगला, लॉन, 2 गाड़ियां और नौकरानी। उसके पिता शहर के सबसे बड़े कपड़े के व्यापारी थे। आरती इकलौती बेटी थी, इसलिए उस पर घर की सारी उम्मीदें टिकी थी। वो बचपन से तेज थी। स्कूल में हमेशा टॉप करती, डिबेट जीतती, निबंध प्रतियोगिताओं में पुरस्कार लाती। उसका सपना था आईएएस बनना। वो कहती थी, मैं सिर्फ अफसर नहीं बनूंगी, मैं बदलाव लाऊंगी। उसके कमरे की दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, गांधी जी के, नेहरू के और किरण बेदी के। वो शाम को कोचिंग से लौटकर भी किताबें पढ़ती रहती। प्यार, शादी, घर गृहस्थी, ये सब उसके लिए व्यर्थ थे। वो मानती थी कि ये चीजें औरत के सपनों को कुचल देती है। दोनों के परिवार आपस में पुराने परिचित थे। आरती के पिता और सत्येंद्र के पिता बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े थे। धीरे धीरे बात चली कि दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए। आरती के घर वालों को लगा कि सत्येंद्र सीधा सादा लड़का है, मेहनती है, बिगड़ेगा नहीं। सत्येंद्र के घर वालों को लगा कि आरती जैसी पढ़ी लिखी और अमीर घर की लड़की मिल जाए तो जीवन संवर जाएगा। सत्येंद्र को जब बात पता चली तो उसका दिल धड़क गया। वो आरती को दूर से जानता था, कोचिंग में कभी कभी देखता था। उसकी तेज नजरें, आत्मविश्वास भरी चाल, किताबों से भरा बैग, सब कुछ उसे अच्छा लगता था। वो सोचता था कि अगर आरती जैसी लड़की साथ हो तो जीवन में और क्या चाहिए। उसने हां कर दी। आरती ने भी विरोध नहीं किया। उसने सोचा था कि शादी के बाद वो पढ़ाई जारी रखेगी। सत्येंद्र समझदार है, वो रोकेगा नहीं। शादी की तारीख तय हो गई। सत्येंद्र के घर में जैसे त्योहार आ गया। मां ने पुरानी साड़ी को रंगा, पिता ने कर्ज लेकर नए कपड़े सिलवाए। सत्येंद्र दिन रात सपने देखता, आरती के साथ नया घर, नई जिंदगी। वो सोचता कि दोनों साथ मिलकर तैयारी करेंगे, दोनों अफसर बनेंगे। लेकिन आरती के मन में कुछ और चल रहा था। जैसे जैसे शादी नजदीक आती गई, उसे घुटन होने लगी। वो रात को छत पर जाकर सोचती, अगर शादी हो गई तो घर, सास ससुर, रिश्तेदार, बच्चे, सब कुछ उसे पीछे खींच लेगा। उसका सपना अधूरा रह जाएगा। उसने कई बार घरवालों से कहा कि शादी टाल दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिरकार शादी से एक दिन पहले उसने फैसला कर लिया। उसने अपना बैग पैक किया, कुछ कपड़े, किताबें, थोड़े पैसे लिए और रात के अंधेरे में घर से निकल गई। सुबह जब बारात आने वाली थी, तब पता चला कि दुल्हन गायब है। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी, मुझे माफ कर देना, मैं अपने सपने नहीं छोड़ सकती। सत्येंद्र अच्छा लड़का है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। शहर में हड़कंप मच गया। सत्येंद्र के घर पर लोग आए, कुछ सहानुभूति जताने, कुछ ताने मारने। बारात लौट आई बिना दुल्हन के। सत्येंद्र कुछ बोल नहीं पाया। वो अपने कमरे में बंद हो गया। कई दिन तक खाना नहीं खाया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लड़की भाग गई। अमीर लड़की गरीब लड़के को कहां पसंद आएगी। सत्येंद्र को अपनी औकात पता चल गई। लड़के हंसते, लड़कियां फुसफुसाती। सत्येंद्र का आत्मविश्वास टूट गया।
उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन एक दिन उसने आईना देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो सच में सब खत्म हो जाएगा। आरती ने मुझे छोड़ा क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं हूं। मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। उस दिन से सत्येंद्र बदल गया। वो पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठता, रात 2 बजे तक पढ़ता, कोचिंग छोड़ दी, खुद से पढ़ने लगा। घर का काम करता, पिताजी की मदद करता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता। उसने पीसीज का फॉर्म भरा, लेकिन सोचा कि अब पीसीज काफी नहीं। वो आईएएस की तैयारी करने लगा। साल भर में उसने सिलेबस पूरा किया। पहली बार प्रीलिम्स में रह गया, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी बार मेंस तक पहुंचा, तीसरी बार इंटरव्यू तक। चौथी बार जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में था ऑल इंडिया रैंक 42। वो आईएएस बन गया। ट्रेनिंग पूरी हुई, पहली पोस्टिंग मिली, उसी शहर का कलेक्टर। जब वो गाड़ी में बैठकर शहर में दाखिल हुआ तो पूरा शहर देखता रह गया। वही सत्येंद्र जिसे लोग भूल चुके थे, अब कलेक्टर बनकर आया था। लोग सड़क पर खड़े होकर सलाम करते। उसके घर पर बधाइयों का तांता लग गया। उसने अपना काम ईमानदारी से शुरू किया। गरीबों की मदद करता, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती करता। शहर में उसका नाम हो गया। एक दिन दफ्तर में एक फाइल आई। उस पर नाम लिखा था आरती शर्मा, एसडीएम। आरती भी आईएएस बन चुकी थी। उसकी रैंक अच्छी थी, लेकिन वो सत्येंद्र के अंडर में पोस्टेड थी। जब वो पहली बार कलेक्टर साहब से मिलने आई तो दरवाजा खोलते ही दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। आरती ने सलाम किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सत्येंद्र ने उसे देखा। आरती अब भी सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था। वो नीची नजरें करके खड़ी थी। सत्येंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए मैडम। मीटिंग के दौरान आरती कुछ बोल नहीं पाई। मीटिंग खत्म होने के बाद वो रुक गई। उसने धीरे से कहा, सर, मैं उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। सत्येंद्र ने उसे ध्यान से देखा, फिर कहा, आरती जी, जो बीत गई सो बात गई। आपने अपना रास्ता चुना, मैंने अपना। आज हम दोनों यहां हैं, यही काफी है। आरती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैंने सोचा था कि शादी मेरे सपनों को रोक देगी, लेकिन आप तो मुझे साथ लेकर चलते। मैं बहुत पछताती हूं। सत्येंद्र चुप रहा, फिर बोला, पछतावा बदलता कुछ नहीं है। अब हम प्रोफेशनल हैं, बस इतना ही। आरती वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में कुछ टूट गया था। कई महीने बीते, दोनों साथ काम करते रहे। सत्येंद्र ने कभी व्यक्तिगत बात नहीं की, लेकिन आरती को हमेशा सम्मान दिया। धीरे धीरे आरती ने देखा कि सत्येंद्र कितना सुलझा हुआ इंसान है। वो नाराज नहीं था, न बदला ले रहा था। वो बस आगे बढ़ चुका था। आरती को अपनी गलती का एहसास और गहरा होने लगा। वो सोचती कि अगर उस दिन वो न भागी होती तो आज दोनों साथ होते। एक दिन शहर में एक बड़ा प्रोग्राम था। दोनों को साथ स्टेज पर जाना था। प्रोग्राम के बाद जब सब चले गए तो आरती ने सत्येंद्र से कहा, क्या आप कभी मुझे माफ कर सकते हैं? सत्येंद्र ने कहा, मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया। आपने जो किया, सही समझकर किया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। आरती ने अपनी गलती स्वीकार की। सत्येंद्र ने कहा कि वो भी पहले बहुत कमजोर था। आरती के जाने से ही उसमें वो आग जगी जो उसे यहां तक ले आई। दोनों ने मिलकर काम किया, शहर को बेहतर बनाने की कोशिश की। एक दिन बारिश के मौसम में दोनों एक गांव के दौरे पर गए। लौटते वक्त गाड़ी कीचड़ में फंस गई। दोनों को बाहर निकलना पड़ा। बारिश में भीगते हुए दोनों हंसने लगे। उस पल में सत्येंद्र को लगा कि पुरानी बातें सच में बीत गई हैं। कुछ महीनों बाद दोनों ने फैसला किया कि अब वे साथ रहेंगे। शादी सादगी से हुई, सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त। शहर ने फिर चर्चा की,
लेकिन इस बार खुशी की। सत्येंद्र और आरती साथ काम करते रहे, साथ जीवन जिया। दोनों ने मिलकर शहर को बदलने की कोशिश की। आरती ने कभी अपने करियर को पीछे नहीं रखा और सत्येंद्र ने हमेशा उसका साथ दिया। उनकी कहानी शहर में मिसाल बन गई कि प्यार में समझ और सम्मान सबसे जरूरी है और कभी-कभी रास्ते अलग होने से ही सही मंजिल मिलती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।